नहीं तो आप उसकी तरफ देखते तो हैं, आप थोड़े क्रोध में तो भर जाते हैं, आपकी नसों में थोड़ी गर्म खून का प्रवाह तो हो जाता है, आपकी भ्रुकुटी माथे की थोड़ी सी टेढ़ी तो हो जाती है, भले ही आपने कुछ बोला नहीं पर थोड़ा असर तो हुआ। कितनी अच्छी बात वो महापुरुष कहते हैं कि जब किसी की गाली देने पर एक क्षण का असर होता है, ऐसे नाम सुनते ही असर होने लग जाए, तब समझो कि नाम की कृपा है। मैंने कहा श्री राधा और आप पे कुछ नहीं हुआ, आपने सामान्य सुना, तो अभी नाम की कृपा नहीं। लेकिन जैसे ही कहा गया श्री राधा रमण, श्री राधा वल्लभ, राम कृष्ण हरि, और सुनते ही नेत्र बंद हो गए, रोंगटे खड़े होने लगे, शरीर में एक आनंद की लहर दौड़ने लगी। समझो अब नाम आया है जीवन में। अपशब्द सुनकर के, अपयश सुनकर के, लोगों की अनर्गल बातें सुनकर के आपका चित्त विचलित होता है, नाम सुनकर के प्रसन्न क्यों नहीं हुआ? हमारे ब्रज में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं, मैं स्मरण कर लूं आज। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय अभी श्री जी के निकुंज में विराजमान हैं श्री चंद्रशेखर बाबा। बहुत अंतरंग रूप से जिन्होंने ब्रज का सेवन किया होगा, उन्होंने उनका दर्शन किया होगा। आजकल के बालकों ने तो किए भी नहीं होंगे। नाम के प्रति ऐसी रुचि कि जब कोई नाम गाता था ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो बैठे बैठे बाबा के नेत्रों से अश्रु नहीं, पिचकारी चलती थी अश्रुओं की। कहते थे कि अश्रु यहां से निकलते सामने गिरते थे। बोले ऐसा कभी देखा नहीं गया। जो स्थिति महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु की होती, वो बाबा की स्थिति। कोई माइक पर कीर्तन कर रहा है, अब माइक पे बोल रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो बोला गया यहां, लेकिन आवाज आ रही है उधर माइक में से, और कोई व्यक्ति निकलता था तो उसको रोक देते, अभी रुक जा, देखो वहां नाम चल रहा है, उसको लांघो मत, नीचे होके जाओ, ऐसे बैठ के जाओ। इतना नाम के प्रति रुचि। हम लोगों की स्थिति बताती है कि हमारे चित्त में क्या है। किसी का अपशब्द हमको विचलित कर देता है, पर नाम हमको प्रसन्न नहीं करता। इससे पता चलता है कि हमारी स्थिति क्या है। स्थिति ऐसी बना लेनी है कि आप मुंबई में रहते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं यहां पर, और कहीं से आपको नाम सुनाई दे जाए तो आपसे भोजन ना बन पाए, आपसे अपना काम ना हो पाए, आप अपने आप को रोक ना पाए, बस मन हो चलें और जाके एक बार उसको देख हमें जो ये नाम गा रहा है, तब समझो नाम की कृपा है आपके ऊपर, नाम आपके भीतर विराजमान है। पुरानी बात है लेकिन कह देता हूं, कांदिवली में हमारी कथा होती थी, 2-3 साल हुई लगातार। तो वहाँ हम ऐसे फ्लैटों में, जैसे यहाँ तो सब घर तो होते ही कम है, यहाँ तो फ्लैट में ही रहते हैं सब लोग, फ्लैट में रुके थे। तो हमारे सब मित्रगण, सब हमारे ब्राह्मण देवता और हमारे कुछ संगीतज्ञ भी थे साथ में। कथा के बाद रात्रि में आए, मन नहीं लग रहा था भोजन प्रसाद करके, क्या करें, तो हमने कि लाओ ढोलक वोलक निकालो, थोड़ा नाम करते हैं। बैठ के महाराज कीर्तन गाने लगे, मन चल वृंदावन धाम, अभी नहीं गा रहा हूं, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर का। अब एक भैया हमारे बिल्कुल ब्रज की तरह नृत्य कर रहे थे, और महाराज ताली बजा बजा करके, और बिल्कुल जैसा ब्रज में नृत्य होता है, और खूब जोर से ढोलकी बजा बजा करके खूब नाच रहे, गा रहे थे। थोड़ी देर बाद हमारा गेट खटखटाया किसी ने, बाहर देखे तो एक व्यक्ति, एक अंकल जी थे, इतना शॉर्ट पहना था उन्होंने घुटने से ऊपर, सफेद बाल उनके, यहां नाक पे इधर चश्मा लटका रखा था, ऐसे देख रहे थे, और साथ में पुलिस लेके आए और बोले हमको सुबह 7 बजे जॉब पे जाना है, और ये लोग कहां से अनपढ़ गंवार आ गए हैं यहां आकर के, इतना उल्टा सीधा ये नाम की, पकड़ो इनको, पता नहीं ये मुंबई है, यहां 10 बजे के बाद शोर करना मना है। मैंने कि शोर नहीं हो रहा भैया, ये तो नाम हो रहा। क्या नाम हो रहा है? ये शोर है, हम सो नहीं पा रहे, हमारे बच्चे सो नहीं पा रहे।
वो तो बेचारे चले गए, पुलिस वाले हमारे उत्तर प्रदेश के ही थे, वो समझा के गए, महाराज जी जहां संकीर्तन को शोर बोल दिया जाए समझो यही कलयुग है। आप लोग मत करो, आप तो बस आनंद से अंदर ही धीरे धीरे गा लो बजा लो। अब यहाँ ज्यादा शोर करोगे तो ये यहाँ तो हम वाद्य हैं, ये जितनी बार हमको फोन करेंगे सोनम हमको आना पड़ेगा, आप अभी धीमे धीमे कर लो। मैं ठीक है भैया। तो ये एक एक्सपीरियंस था कि बताओ, गाली सुनने से विचलित होते हुए लोग देखे, पर नाम सुन के विचलित हो गया कोई, उसको शोर कहकर के पुलिस बुला लाया। ये कलिकाल है भैया। लेकिन हमारी भावना ऐसी, और मैं जानता हूं यहां कितने लोग ऐसे हैं जो कथा के बारे में जैसे ही पता चला कि कथा हो रही है तो कितना कुछ छोड़ छाड़ के आ रहे होंगे। बच्चे स्कूल से आए, तुम आके बेटा खा लेना, हमने रख दिया है भोजन तुम्हारा। और पति को बोल दिया होगा, पत्नी को बोल दिया होगा, तुम देख लेना संभाल लेना, 7 दिन की बात है, इस नए साल पे हमको कुछ नहीं चाहिए, बस कथा सुनने दो हमको। तो हमें पता है कई लोग इन विचलनताओं के बीच से आए होंगे, परंतु ये कथा के प्रति जो रुचि है और उसके लिए जो जो आप करके आए हैं व्यवस्थाएं आदि, जो जो सब व्यवस्था व्यवहार को संभाल के आए हैं, ऐसा ही नाम के प्रति हो जाए। कोई नाम बोल दे, अरे भैया एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, कहीं पर, आपके ऑफिस में, मॉल्स में दिख जाए किसी के गले में कंठी माला तो मन हो जाए इससे जाके राधे राधे तो बोल दूं एक बार, कंठी पहन के घूम रहा है। कोई दिख जाए बंबई के सड़कों पर घूमता हुआ, माथे पर उर्दू पुंड लगा है तो मन हो जाए, भले इसका नाम ना पूछें पर एक बार 1-2 मिनट बात तो करें, कहां से आए, ये भी कथा सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, ऐसा भाव। नाम आपको उत्सुक कर दे और बस मन हो कि मैं दौड़ूं, जाऊं, सुनूं, इसके बिना रह ना पाऊं। अब ये बजा देते हैं तो मेरा गाने का मन होता है। जन्माद्यस्यतोन वयादि तरतः, जो जन्म आदि मृत्यु आदि के जो जीवन चक्र हैं उनसे जो परे हैं। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जो सब जानते हैं, अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्मादि देवताओं को भी जिन्होंने ज्ञान प्रदान किया है। मुयंत यत सूरयः, बड़े बड़े देवताओं को, बड़े बड़े सूरों को भी जिन्होंने अपने भाव पर मोहित किया है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश पंच तत्व जिनके अधीन है, ऐसे परम सत्य को हम वंदन करते हैं। और हमें लगता है ऐसा परम सत्य भगवान का नाम ही है। प्रभु श्री कृष्ण का जन्म कहां हुआ, इसका उत्तर आपके पास होगा। देवकी मैया के गर्भ से हुआ, यशोदा मैया के लाला हैं। पर नाम का जन्म कहां से हुआ? नाम की ना कोई जननी है ना कोई पिता है। तो ये बात सिद्ध होगी कि जन्माद्यस्यतोन वयादि तरतः, अपने भावना से हम इसका अर्थ कर रहे हैं। नाम तो जिह्वा पे प्रकट होता है, नाम को प्रकट करने के लिए कोई माता पिता तो है नहीं। तो जिनके कोई माता पिता नहीं, वो भगवान का नाम ही है। नाम के माता पिता नहीं होते, गुरु के द्वारा प्रदत्त किया जाता है। अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, नाम सब जानते हैं। जैसे कई बार कहते हैं अंते नारायण स्मृति, अंत में नारायण का स्मरण हो तो जीवन सफल है। आपने संपूर्ण जीवन कुछ भी किया और अंतिम श्वास निकलते समय अगर भगवान का नाम याद नहीं आया तो फिर जीवन की हर क्रिया का फल आपको मृत्यु के बाद नरक स्वर्ग में भोगना पड़ेगा। लेकिन यदि आपने अंतिम श्वास में हरि स्मरण कर लिया, प्राण निकलते समय मुख से निकला हरि बोल और प्राण निकल गए, प्राण निकलते समय मुख से निकला श्री राधा और प्राण निकल गए, प्राण निकलते समय मुख से निकला जय श्रीमन नारायण और प्राण चले गए, तो फिर जीवन में जो कुछ भी किया है गलती से जानबूझ करके, जो सब खत्म, किसी को देखा नहीं जाएगा फिर। लेकिन ये सुनने में जितना आसान है, होने में उतना ही कठिन है कि अंत में नारायण स्मरण होता ही नहीं है।
बहुत ध्यान से सुनिएगा। उत्तर भारत का प्रसाद है। हमारे यहाँ तो अगर कथा हो रही होती है अभी ऐसे ऑडिटोरियम में, तो या तो व्यास जी की आवाज सुनाई दे रही होती है या श्रोताओं की खांसी। आप लोगों के यहाँ तो मौसम बढ़िया है, हमारे यहाँ तो बहुत उबड़ खाबड़ चल रहा है, तो माइंड मत करना अगर बीच बीच में हम हो जाएं। क्या बता रहा था मैं? अंते नारायण स्मृति। व्यक्ति जीवन भर कुछ भी कर ले और अंत में नारायण स्मरण करे तो उसके जीवन के किए हुए समस्त दोष भुला दिए जाते, पर अंत में नारायण स्मरण होता ही नहीं। कहते हैं कि व्यक्ति के जब प्राण निकलने की स्थिति आती है उसको अपना पूरा जीवन याद आता है। जो जो आज भी आपको स्मरण में नहीं होगा कि आपने 4 साल की उम्र में क्या किया था, 2 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में आपने क्या किया था, 12 साल की उम्र में घर में क्या हुआ था, अभी आपको याद नहीं होगा। पर मृत्यु काल जब स्वाभाविक मृत्यु आती है तो व्यक्ति को सब याद आता है, अपना पूरा जीवन दिखाई देता है। मेरा जन्म तब हुआ था, पहली स्मृति मेरे को ये है, पिताजी मेरे लिए खिलौना लाए थे, माँ मुझको लेकर के वहाँ गई थी, फिर उसके बाद मेरी बहनें ऐसे प्यार करती थी, फिर मैं स्कूल जाने लगा था, स्कूल में एक टीचर ने मुझे इस बात पर डांटा था, अभी याद नहीं होगा तब याद आएगा। वहाँ पे मेरा ये मित्र था, अरे इस मित्र को तो मैं भूल ही गया, जीवन भर कभी याद नहीं, वो सब याद आएगा। उसके बाद मेरा विवाह हुआ, मेरे बालक हुए, मेरे ससुराल पक्ष के लोग ऐसे थे, मेरे पियर के ऐसे थे, वहाँ के ये यहाँ पे घाटा हुआ, यहाँ पे मुनाफा हुआ, इतना कमाया, ये घर बनाया, वो सब याद आएगा। पर यदि आप भक्ति हृदय के व्यक्ति नहीं हैं तो सब याद आएगा, पर यह याद नहीं आएगा कि आपने दादर में कथा सुनी थी, आप कभी, बहुत सीरियस बात कर रहे हैं हम, ये याद नहीं आएगा कि आप वृंदावन गए थे, ये याद नहीं आएगा कि पंढरपुर में आपने सेवा की थी। अंत में हरिस्मरण नहीं होता। और ये आपके कर्म डिसाइड करते हैं कि आपके अंतिम क्षणों में आपको क्या याद दिलाना है। क्यों हमारे संत जन आज्ञा कर रहे हैं, क्यों ग्रंथ आज्ञा कर रहे हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में ज्ञानी होना बहुत अच्छी बात है, कलयुग में विरक्त होना बहुत अच्छी बात है, पर कलयुग में नाम जापक होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कलयुग में ज्ञान हो सकता है कि अंत काल में आपको उबारने नहीं आएगा, वैराग्य नहीं आएगा, नाम आएगा। नाम ही, जितना नाम जपेंगे, जितना नाम आपका दिन भर में होगा, वो नाम किस लिए होगा कि आपका जब अंतिम काल आएगा तो आपको और कुछ याद नहीं आएगा, बस यही याद आएगा कि पहली बार मैं वृंदावन कब गया था, गिरिराज जी की परिक्रमा कैसे करी थी, पंडरीनाथ भगवान कैसे दिख रहे थे, राधा रमण जी ने कैसी पोशाक पहनी थी, बिहारी जी में कैसे मनोरथ हुए थे, उस कथा में हमने क्या सुना था, उन महाराज जी ने क्या बोला था, कौन कौन से भक्त मुझे जीवन में मिले हैं, कौन से भक्त मुझे प्रिय हैं। ये नाम का प्रभाव होगा। जब नाम असंख्य स्थिति में आपने जीवन में जपा होगा तो अंतिम क्षण में केवल भगवत स्मृति होगी, और अंत में यदि नारायण स्मरण हो गया तो आपका जन्म लेना सफल हो जाएगा। फिर अब पता नहीं बात समझ में कितनों को आई कि नहीं पता नहीं, पर ये बात समझ में आ जाए तो आपका कथा सुनना सफल है। नाम इतना जपिए, इतना जपिए, इतना जपिए कि महाराज लिमिट क्रॉस कर दीजिए। घर वाले भी कहने लगे भाई बस बहुत हो गया। पहले तो पति बोले कि बहुत हो गया, पत्नी बोले बहुत हो गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे बच्चे बोलने लग जाए माँ बस भी करो, पूरा दिन तुम नाम ही जपती रहती हो। फिर सास ससुर तक बात पहुंच जाए। भाई देखो, जब किसी व्यक्ति को व्यसन लगता है ना तो सबसे पहले उसके सबसे पास वाले को पता चलता है, तो वो रोकता है, ए भाई ये सब मत किया कर, ये गलत बात है। लेकिन फिर भी व्यसन करता है। फिर बात थोड़ी बाहर चली जाती है, बाहर के 2-4 लोग कहते हैं भाई ये सब मत किया करो, अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो फिर भी करता रहता है। फिर बात घर के बड़े बुजुर्गों तक पहुंच जाती है, वो भी रोकते हैं, फिर भी नहीं रोकता, फिर छुप छुप के करता है। और एक समय आती है, मीराबाई कहती हैं अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, क्या मेरे तो
गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, दूसरों न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल। अब तो फैल गई बात। उस दिन मानो हर व्यक्ति टोक जाता है आपको, भाई बस कर, इतना क्यों करता है। तब समझो कि अब नाम शुरू हुआ है। अब जितने संसारी हैं इन सबको पीड़ा हो रही है मेरे नाम जाप से। तब छुप के करो, बैठ के करो, बिना दिखाए करो, करो, लिमिट क्रॉस कर दो नाम जप में। पता चली 2 महीने बाद घर में कलेश हो रहे हैं बंबई में। कौन करवा के गया? महाराज जी करवा के गए। वही कह के गए थे ऐसा नाम करो। नहीं, विपरीत तो देखो, जब आप भक्ति मार्ग में आएंगे ना तो समाज विपरीत होगा। पता नहीं क्यों कुछ लोगों के चित्त में कलयुग प्रवेश करके आपको दोषी दिखाने लगेगा कि ये दोषी है, इसका अपमान करो। और बस उस समय धैर्य रखिएगा, धैर्य मत टूटने दीजिएगा। कई बार बंधुओं, समाज आपके पीछे पड़ता है अपनी इच्छा से, कई बार ठाकुर जी पीछे पड़वाते हैं आपको परखने के लिए। हमारे कल मैं कथा प्रसंग सुना रहा था श्री पुरंदर दास जी का। उनके साथ भी एक लीला करी विट्ठल भगवान ने। ध्यान से सुनना। तो एक बार की बात है, दरबारी पुरंदर दास जी, कल हमने कथा सुनी थी उनके प्रसंग में कि वो महाकंजूस थे, फिर विट्ठल भगवान ने एक लीला करके उनको भक्त बना लिया। जिन्होंने कल नहीं आए थे वो कल की कथा सुन लेना, तो पुरंदर दास जी का चरित्र आ जाएगा स्मरण में। तो जब वो भक्त बन गए, अब तो ऐसा होने लगा कि जैसे ही भक्ति प्रारंभ होती है ना बंधुओं, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब भक्ति प्रारंभ होती है तो कुछ समय तक अनुभूतियां बहुत होती हैं। जैसे आप घर में ठाकुर जी लेके आओगे, पहले पहले सेवा करना प्रारंभ करोगे, बहुत दिनों तक अच्छी अच्छी अनुभूति होंगी। ओह देखो ये संकेत कर रहे हैं, ये ऐसा कह रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, सब कुछ आपके अनुकूल और आपके बिल्कुल ऐसा लगेगा कि संकेत हो रहा है। पर कुछ समय बाद संकेत होने बंद हो जाएंगे। संकेत होने भी बंद हो सकते हैं, या फिर दूसरा आप कहो कि आप इतनी सेवा कर चुके कि अब आप यूज्ड टू हो गए सेवा के, अब आपको संकेत होते ही नहीं है। रोज 6 बजे सेवा होती थी सुबह प्रारंभ, अब कह रहे हैं ठीक है 7 बज गए, कोई बात नहीं, 8 बज गए, ठीक है घर गई तो ठाकुर जी कर दो। ऐसी स्थिति आने लग जाएगी। संकेत धीरे धीरे कम होंगे। बीच में ये स्थिति सबकी बनती है। बहुत बिरले ही ऐसे होते हैं जिन पर गुरु कृपा या नाम की कृपा होती है, जिनके जीवन में भक्ति में ये थोड़ा आलस्य नहीं आता हो, नहीं तो आ जाता है। तो पुरंदर दास जी जब भक्त बन गए और पंढरपुर सब छोड़ छाड़ के पंढरपुर में आके निवास करने लगे, तो उनका इतना यश हो गया सब जगह कि पुरंदर दास जी अब जब मंदिर में आते थे ना, तो विट्ठल भगवान के श्री अंग से एक दिव्य सुगंधी निकलने लगती थी, और पंडरीनाथ भगवान के मुखमंडल पर एक अलग तेज आ जाता था। और दर्शन करते करते लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे, हम तो बहुत देर से देख रहे हैं, अभी तो ऐसे नहीं चमक रहे थे, अचानक से कैसे चमकने लगे। तो पुजारी जी कहते पुरंदर दास आया है। उसको देख के ठाकुर जी चमकते हैं, खुश होते हैं। अब तो ऐसी स्थिति हो गई, लोग बाहर दर्शन करते थे पंडरीनाथ भगवान का, और जैसी सुगंधी आती थी सबको पता चल जाता था पुरंदर दास आया होगा। और पीछे मुड़ के देखते तो पुरंदर दास जी आए हुए होते थे। अब इससे हुआ क्या कि उनकी प्रसिद्धि इतनी हो गई पूरे पंढरपुर में कि अब पुरंदर दास जी जब अपने घर से निकलते थे तो रोडों को लोग फूलों से सजा देते थे, उनके चरण छूते थे, ऊपर से पुष्प वर्षा करते थे, माला पहनाते थे, उनको वंदन करते थे।
लोग बाग घुटनों पे बैठ के रोते थे पुरंदर दास जी को देख करके कि आप इतने बड़े भक्त हैं, आप हम पे कृपा करो।